जय यीशु। पुनः आप लोगों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज का पाठ हम लोग सुनेंगे रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्या 1 से 18 तक। इस्राएल का चुनाव और पाप। मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ। मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युगों युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। आमीन। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का वचन रद्द हो गया है, क्योंकि इस्राएल के वंश में उत्पन्न सभी लोग सच्चे इस्राएली नहीं हैं, और इब्राहिम के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनकी सच्ची संतान नहीं हो जाते, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है, जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं वही तुम्हारे वंशज माने जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं वे ईश्वर की संतान नहीं, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ वही वंशज माने जाते हैं। क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी, मैं अगले वर्ष फिर आऊँगा और तब सारा के एक पुत्र होगा। इतना ही नहीं, रेबेका एक ही पुरुष हमारे पूर्वज इसहाक से गर्भवती हुई। बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था। जब रेबेका से यह कहा गया, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा, यह इसलिए हुआ कि ईश्वर का निर्णय बना रहे, और यह निर्णय मनुष्य के कर्मों पर नहीं बल्कि बुलाने वाले स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। इसलिए धर्म ग्रंथ में लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से बैर। इस संबंध में हम क्या कहें? क्या ईश्वर अन्याय करता है? एकदम नहीं। उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उसी पर दया करूँगा, और जिस पर तरस खाना चाहूँगा उसी पर तरस खाऊँगा। इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है। धर्म ग्रंथ फिरौन से कहता है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया है कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करूं। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे दया करता है और जिसे चाहे हठधर्मी बना देता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, छोटे बच्चों, प्रस्तुत पाठ के द्वारा आज हमें क्या शिक्षा मिलता है? प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि प्रभु की दया सर्वोपरि है और प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। वह किसी मनुष्य पर हमारी इच्छा के अनुसार दया नहीं करता, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार वह हर एक मनुष्य पर दया करता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि परमेश्वर है। तो प्रस्तुत पाठ में रोमियो के नाम संत पौलुस पत्र लिख कर कहते हैं कि मैं मसीह के नाम पर सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। अर्थात जो कुछ भी बाइबल वचन लिखा गया है वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वह सच बोलता हूँ। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ।
वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। अर्थात इस्राएली प्रजा ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। प्रभु उनसे प्रेम करता था, उनके ऊपर अपने सानिध्य रखता था, अपनी महिमा प्रकट करता था और अपने विधान उन्हें दिया था ताकि इस्राएली जनता उस सच्चे परमेश्वर की उपासना कर सकें। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए, अर्थात इस्राएली प्रजा और इस्राएली समुदाय में ही उन्हीं के वंशज में हमारा परमेश्वर का जन्म होता है। मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए, मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युगों युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रभु सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और युगों युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। फिर भी यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर का वचन रद्द हो गया है, क्योंकि इजराइल के वंश में उत्पन्न सभी लोग सच्चे इजरायली नहीं हैं और इब्राहिम के वंश में जन्म लेने से ही सभी उनके सच्चे संतान नहीं हो जाते। कोई किसी समुदाय में जन्म लेने से ही वह उस प्रकार से नहीं हो जाता, अर्थात कोई इजरायली सच्चा नहीं है। इब्राहिम के वंश में जन्म लेने से ही कोई सच्ची संतान नहीं हो जाता। धर्म ग्रंथ कहता है, जो इसहाक के वंश में जन्म लेते हैं वही तुम्हारे वंशज माने जाएंगे। अर्थात ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार जो कुछ होता है वही सत्य है। उसका अर्थ यह है कि जो प्रकृति के अनुसार जन्म लेते हैं वे ईश्वर के संतान नहीं, बल्कि जिनका जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ वही वंशज माने जाते हैं। अर्थात जिनका जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ वे ईश्वर का संतान नहीं, बल्कि ईश्वर जिन्हें चुनता है अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वही ईश्वर के संतान कहलाता है। क्योंकि प्रतिज्ञा इस प्रकार थी, मैं अगले वर्ष फिर आऊँगा और तब सारा के एक पुत्र होगा, अर्थात इसहाक, अब्राहम और सारा का एक पुत्र होगा जो कि प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक था, जो प्रभु यीशु मसीह ने, ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था और उन्हें वह प्रतिज्ञा के अनुसार वह फल इसहाक को, जो कि अब्राहम 99 साल की उम्र में वह एक प्रतिज्ञा के अनुसार वह पिता बनता है। इतना ही नहीं, रेबेका एक ही पुरुष हमारे पूर्वज इसहाक से गर्भवती हुई। बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था। जब रेबेका से यह कहा गया, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा, यह इसलिए हुआ कि ईश्वर का निर्णय बना रहे और यह निर्णय मनुष्यों के कर्मों पर नहीं बल्कि बुलाने वाले के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर करता है। अर्थात ईश्वर की इच्छा यह है कि कोई बड़ा छोटा के अधीन रहे, तो ये ईश्वर की इच्छा है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव से बैर। इस संबंध में हम क्या कहें? क्या ईश्वर अन्याय करता है? नहीं। उसने मूसा से कहा, मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उस पर दया करूँगा और जिस पर तरस खाना चाहूँगा उस पर तरस खाऊँगा। इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है। मनुष्य बहुत बार कहते हैं कि ईश्वर इन सभी घटनाओं को क्यों होने दिया। बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में और पूरे संसार में घटती हैं, बाढ़, भूकंप, दुर्घटनाएं होती हैं। तो मनुष्य क्या सोचता है कि यह ईश्वर नहीं है, अर्थात वह सोचता है कि इस धरती संसार को बनाने वाला कोई परमेश्वर ही नहीं, या किसी विशेष परमेश्वर के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं कि वह उन सभी घटनाओं को क्या नहीं देखता। लेकिन यह बात नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। उस ईश्वर के ऊपर उस ईश्वर हर एक घटनाओं को जानता है और कुछ घटनाओं को वह होने देता है ताकि मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करे। इसलिए यह मनुष्य ना कहे कि ईश्वर इन सभी घटनाओं को क्यों होने दिया।
क्योंकि ईश्वर जिस पर दया करना चाहे वह दया कर सकता है और जिसे दंड देना चाहे उसे वह दंड देता है। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर रहता है। धर्म ग्रंथ फिरौन से कहता है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करूं। अर्थात जब फिरौन को ईश्वर खुदावन ने क्यों ऊपर उठाया, अपना धनी क्यों बनाया, ताकि ईश्वर अपने चिन्ह और चमत्कार को दिखाकर अपने बाहुबल को प्रदर्शित कर सके। जब मिस्र देश में इस्राएली लोग रहे, वे 430 वर्ष तक वहाँ रहे। उन वर्षों में उनके साथ अत्याचार हुआ और ईश्वर ने मूसा के प्रार्थना विनय के द्वारा और इस्राएली जनता के उन्होंने विनय के द्वारा फिरौन के परिवार में, फिरौन के राज्य में 10 विपत्तियां भेजी। इसके बाद भी उनका मन कठोर रहा, क्योंकि ईश्वर ने उनके मन को कठोर कर दिया था। ईश्वर जिसे चाहे उसके मन विचार को करता है, ताकि वह अपनी इच्छा, अपनी दया, अपनी कृपा, अपने बाहुबल लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने तुमको इसलिए ऊपर उठाया कि तुम में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूं और सारी पृथ्वी पर अपने नाम का प्रचार करूं। अर्थात उसने फिरौन को इसलिए ऊपर उठाया, राजा बनाया, ताकि उसके ऊपर प्रभु अपना बल प्रदर्शित करे और सारी जनता प्रभु के चिन्ह और चमत्कार को जान सके। इसलिए ईश्वर जिस पर चाहे दया करता है और जिसे चाहे हठ धर्मी बना देता है। जिस तरह से वह फिरौन के हठ धर्मी बना दिया था। उनके काल में, कार्यकाल में 9 विपत्तियां आने के बाद भी उनका मन हृदय कठोर था, लेकिन जब 10वीं विपत्ति भेजता है जिसमें पहलौठ है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे दास हो, चाहे दासी, सबके मर जाते हैं, तब जाकर उनका मन परिवर्तन होता है और वह इस्राएली जनता को अपने चुंगल से जाने के लिए कहता है। अर्थात ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। ईश्वर यदि मनुष्यों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं दिखाता तो शायद मनुष्य आज कहता कि क्या प्रूफ है कि ईश्वर है, क्या प्रूफ है कि वह सर्वशक्तिशाली है, क्योंकि ईश्वर की प्रज्ञा अनंत है। वह जानता है कि मनुष्य मुझसे क्या सवाल कर सकता है। इसलिए हमारे परमेश्वर ने इतने चिन्ह और चमत्कार दिखाए जिन्हें हम पढ़कर सुनकर हम विश्वास कर सकते हैं कि वही सच्चा परमेश्वर है। तो आइए आज के पाठ के द्वारा प्रभु अपने वचनों को हमें प्रदर्शित देते हैं कि प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। हमारा इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है। प्रभु अनंत प्रज्ञा से सब कुछ जानते हैं कि मनुष्यों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए हम ईश्वर की इच्छा का आदर करते हुए उस सच्चे परमेश्वर को समुचित रीति से आदर दे सकें। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, इस दिन के लिए पुनः धन्यवाद। धन्यवाद मेरे खुदावन कि आप सभी, हम सभी को प्रभु आपने अपने पवित्र हाथों में संभाला, नया जीवन, नई सांस दिया, नया दिन देखने को दिया। परमेश्वर परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद सृष्टिकर्ता परमेश्वर, धन्यवाद इन वचनों को सुनने वाले हर एक लोगों के ऊपर प्रभु आपकी दया दृष्टि वर्षा, ताकि उनके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो, किसी भी प्रकार का दुविधा हो, मेरे खुदावन आपके वचनों के द्वारा उनका उत्तर मिल सके। मेरे परमेश्वर कि प्रभु आप दया सागर परमेश्वर हैं। आप जिस पर चाहें दया कर सकते हैं, जिसे चाहे ऊपर उठा सकते हैं। सब कुछ प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होता है। बस ज़रूरत इस बात का है कि मनुष्य अपने आप को नम्र और दीनहीन बना ले, ताकि उस परमेश्वर के सामने प्रभु हम सभी आपकी महिमा देने पाएँ। क्योंकि प्रभु तू नम्र हृदय के ऊपर प्रसन्न होता है, लेकिन घमंडियों को प्रभु तो तितर बितर कर देता है। हे प्रभु परमेश्वर, हर एक इन वचनों को, इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक मनुष्यों को प्रभु इस वक्त अपना आशीर्वाद दे पिता, अपने सानिध्य में रख।
अपनी कृपा बरसा पिता कि वे आपके वचनों के अनुसार प्रभु जीवन जी सकें मेरे परमेश्वर, और आपके सानिध्य में जीवन जी सकें। आपकी दया, आपकी कृपा हर एक लोगों तक बरसा, पूरे देश पर, पूरे विश्व पर प्रभु आपकी कृपा हो मेरे खुदावन। सभी घटनाएं, सभी विपदाएं, आपदाएं प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सभी मनुष्यों के पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, हर एक मनुष्य जाति प्रभु जो इस वक्त पाप में, बुराई में डूबे हुए मेरे खुदावन, विभिन्न प्रकार के पापों में, बुराइयों में गिरे हुए हैं मेरे खुदावन, जो एक दूसरे के प्रति दुख देते हैं, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए प्रभु सोचते हैं, विभिन्न प्रकार के पापों के द्वारा, बुराइयों के द्वारा प्रभु उन सभी मनुष्यों को प्रभु आपके पवित्र हृदय में समर्पित करता हूँ कि प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा से प्रभु उनका मन परिवर्तन होने पाए पिता, और हर एक मनुष्य प्रभु आपकी इच्छा को जानने पाए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीर्वाद दे, आप अपने सानिध्य में रखें कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होवे और आप प्रभु के मार्ग पर चलते जाएं। धन्यवाद। जय यीशु।